जिस जांच रिपोर्ट की बात रेल मंत्री कर रहे हैं उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट जी न्यूज के पास मौजूद है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में तोड़फोड़ या गड़बड़ी की आशंका को खारिज करते हुए हादसे की वजह को मानवीय भूल बताया गया है। क्योंकि रिपोर्ट की माने तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल देने में गलती की गई। ये जो आप देख रहे हैं वो है मेन लाइन, ये अप की मेन लाइन है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं वो है लूप लाइन, और उसी लूप लाइन के बाद आपको दिखेगा एक प्लेटफॉर्म है, उसके दूसरी तरफ भी डाउन लाइन में भी मेन लाइन है और लूप लाइन है। रेल मंत्री को दी गई शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, फिर वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन लूप लाइन में जा चुकी थी। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी मौजूद थी जो मेन लाइन में दाखिल हो रही थी। उस वक्त मालगाड़ी का आधा हिस्सा लूप लाइन पर और आधा मेन लाइन में था। ठीक इसी वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस ने लूप लाइन पर मालगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के 8 से 10 कोच पटरी से उतर गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस कोरोमंडल एक्सप्रेस 7 बजे के करीब मेन लाइन के लिए उन्हें एक सिग्नल दिया गया और फिर सिग्नल जो है वो उनसे वापस ले लिया गया, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नल गिवन एंड टेकन ऑफ। उसी वक्त दूसरी तरफ डाउन लाइन से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस के पीछे के 4 डिब्बों से कोरोमंडल एक्सप्रेस के डीरेल्ड डिब्बे टकराए, जिससे यशवंतपुर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। रेलवे की शुरुआती रिपोर्ट से साफ होता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल देने में इंसानी भूल हुई, इसलिए बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर एसबी मोहंती से पूछताछ की जा रही है और उसे शो कॉज नोटिस भी दिया गया है, क्योंकि हादसे के वक्त उसके पास ही बाबानगा बाजार रेलवे स्टेशन का चार्ज था। सूत्र बता रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के मोटरमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बीच कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से सिग्नल देने और रिसीव करने में गलती हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ह्यूमन एरर था और इसी जो स्टेशन से जो है सिग्नल गलत दिए गए और उस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप हुआ। ये शुरुआती जांच रिपोर्ट थी। हादसे के पीछे और क्या वजह रही, इसका खुलासा तब होगा जब हादसे की पूरी डिटेल रिपोर्ट सामने आएगी। आज रेलवे बोर्ड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी न्यूज ने रेल हादसे के पीछे जिस वजह का खुलासा किया उस पर रेलवे बोर्ड ने भी मुहर लगा दी है और रेलवे बोर्ड ने माना कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। हादसे के 36 घंटे के अंदर इस बात का पता चल गया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका खुलासा अभी नहीं किया गया। लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ सीआरएस इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार में तो थी, लेकिन ये अपनी स्पीड लिमिट में थी। इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। रेलवे बोर्ड ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा है कि अभी जो जानकारी साझा की जा रही है वो प्राथमिक जांच के आधार पर है। बिहार के 4 अधिकारियों की एक टीम आज बालासोर पहुंचेगी। बालासोर ट्रेन हादसे में बिहार के यात्रियों की मदद के लिए नीतीश सरकार एक्शन में है। सरकार ने अपने लोगों की मदद के लिए एक टीम बालासोर भेजी है। रोजगार की तलाश में बिहार से चेन्नई जा रहे भागलपुर के 12 लोग ट्रेन हादसे के बाद से लापता हैं। इस हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने फ्री बस सेवा देने का ऐलान किया है। पुरी, भुवनेश्वर और कटक से कोलकाता के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की गई है। रेलवे के बाद अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी मुआवजा देने का ऐलान किया। सरकार मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी। मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में गार्ड रहता है। टक्कर से गार्ड का डिब्बा तो चकनाचूर हो गया, लेकिन इसके बावजूद गार्ड को खरोच तक नहीं आई। इसकी वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल रेलवे के एक नियम ने गार्ड की जान बचा ली। जब सिग्नल में गड़बड़ी हुई तो मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वाज सेव्ड, क्योंकि रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी है थोड़ी देर के लिए तो उसका गार्ड, उसका ड्राइवर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी सेफ है, तो वो लोग उतर के उस गाड़ी की जांच करते हैं। यही वजह थी कि जिस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को टक्कर मारी उस वक्त गार्ड डिब्बे में नहीं था। वो नीचे उतरकर ट्रेन की जांच कर रहा था। वो जो है गार्ड उस समय उतरा हुआ था और वो उतर के ट्रेन की जांच कर रहा था।
उतने में ये हादसा हुआ और ये इंजन और ये सारी चीजें उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था। यही नहीं, जया वर्मा की कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर से भी बात हुई। बेहोश होने से पहले उसके आखिरी शब्द थे सिग्नल ग्रीन था। जो ड्राइवर था कोरोमंडल का, उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में है। मालगाड़ी में लोहा लदा था और इसका वजन इतना ज्यादा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की भयानक टक्कर के बावजूद मालगाड़ी की बोगियां टस से मस नहीं हुई। ओडिशा के मुख्य सचिव का दावा है कि रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 288 नहीं 275 है, क्योंकि कई शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी गिनती 2 बार हो गई। इस बीच पीड़ितों की मदद के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया था और रविवार सुबह को उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को फोन कर हालात पर अपडेट लिया। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोनों ने घटनास्थल का मुआयना किया। दोनों ने बालासोर में भद्रक अस्पताल जाकर घायलों के इलाज का भी जायजा लिया। उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है। सरकार हादसे से जुड़ी एक एक जानकारी मीडिया से शेयर कर रही है। रेलवे के आला अधिकारी कंट्रोल रूम में लगातार बने हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। रेलवे के मुताबिक अब तक 3.5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 285 लोगों ने अब तक मुआवजा ले लिया है।